राशि के दर्शकों, 75 वर्षों के बाद, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, अभी हम और हमारे गुरुजी बहुत वृद्ध हैं। तो अभी हम दोनों लोग चर्चा कर रहे थे, गुरुजी से कह रहे थे, गुरुजी ये युति राहु तथा गुरु, ये युति कब बनी थी? तब उन्होंने बताया कि सन 1951 और सन 1952 में यह युति बनी थी, गुरु वक्रिय, राहु अपने नक्षत्र शतभिषा में। और तब उस समय पर पोलियो जैसी वैक्सीन बनी, उसी समय पर कॉमर्शियल कंप्यूटर बना, उसी समय पर भारत में पहला चुनाव हुआ। अब वह युति पुनः फिर से बन रही है और जिसका सबसे ज़्यादा लाभ कर्क राशि वालों को होने वाला है, क्योंकि राहु जो है ना अष्टम पर है और नवम पर है शनिदेव महाराज। राहु इंटू शनि, केतु इंटू मंगल। राहु जो है ना वह शनि के हिसाब से फल देते हैं और केतु जो है ना मंगल के हिसाब से फल देते हैं। और राहु पर आपके अष्टम पर हैं और देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव पर, 12वें भाव पर, और वो भी वक्री अवस्था में। तो एक राहु, देखिए आप लोग काफ़ी नोटिस कर रहे होंगे ना कि मैं राहु के बारे में ही कुछ क्यों चर्चा करता हूँ, क्योंकि राहु जो है ना, वो राहु महाराज को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है, राहु महाराज, कि हमको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। अब राहु जो है ना, आप सीधी सीधी बात समझिए, जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वैसे ही पावरफुल हो जाता है। तो राहु यहाँ पर बहुत पावरफुल होंगे। राहु महाराज का साम्राज्य 23 नवंबर से लेकर 1 अगस्त 2026 तक, यानी 23 नवंबर 2025 से लेकर और 1 अगस्त 2026 तक ये है। राहु महाराज अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और ये 18 वर्षों के बाद, और जो ये युति राहु और गुरु की ये 75 वर्षों के बाद बनी है। तो एक बड़ा बदलाव आपके साथ होने जा रहा है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी चेतावनी देना चाहूँगा उन लोगों को जो ज्योतिष के भरोसे बैठे हैं, चारपाई पर लेटे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ये पूछते हैं गुरुजी हमारी कुंडली में राजयोग कितने हैं, हम राजा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, राजा कम बनेंगे। तो भैया आप कर्म नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, चारपाई पर लेटे हो, दुखड़ा अपना रो रहे हो, मित्र यारों से कह रहे हो भाई हमें बड़ा दुख है, हमारे पास धन नहीं है, हम क्या करें यार, कैसे शौक पूरी करें। तो एक बार नोटिस कर लीजिएगा, ज्योतिष आप हमारा देखिए, किसी का देखिए, ज्योतिष का प्रोग्राम, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात बोल रहा हूं मैं ऐसा नहीं आपकी कर्क राशि से हमें दुश्मनी है, चाहे वो मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ, कोई भी मीन कोई भी राशि हो, मैं जो सत्य होता है वही बताने का प्रयास करता हूं। फेंक का कोई काम नहीं है कि हाँ फेंकते रहो फेंकते रहो, फेंकने का काम नहीं है, जो सत्य है वही बताएंगे। किसी को गुमराह, किसी को कंफ्यूज नहीं करने का कार्य हमारा है। हमारा कर्म जो है वो हम अपने कर्म को एक धर्म से और सत्यता से निभाते हैं। वैसे ही आप भी अपना कर्म करिए तो 100% आप जो सोच रहे हैं वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। बिना कर्म किए लेटे चारपाई पर हो, सोच रहे हो हम करोड़पति बन जाए, तो कभी नहीं बन पाओगे। सोच रहे हो हमें लग्जरी शौक हो, हमारे गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, हर चीज़ हो, तो भैया लेटे लेटे कुछ नहीं होगा, कर्म करिए। हाँ, ज्योतिष हमको सलाह देता है कि भैया कैसे करना है, आपको क्या करना है, यह ज्योतिष बताता है। तो मैं हमेशा ही सत्य की ओर बढ़ता हूँ, सत्य की ही बात करता हूँ, झूठ और फेंक का कोई काम नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं। अब काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे जब ऐसा है तो फिर आप ये प्रोग्राम ही क्यों बनाते हो। ये हमें दिशा निर्देश ज्योतिष देता है कि हाँ आपके साथ क्या हो सकता है, लेकिन होगा कर्म से ही। ये ज्योतिष शास्त्र में पहले ही पन्ने में लिखा है कि होगा कर्म से ही, होगा मेहनत से ही। आप बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहले ही कहा है। शनिदेव महाराज कलयुग के न्यायाधीश हैं, कर्म फल दाता है। वो कर्म का फल, जब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल प्राप्त होगा। चलिए अब ये बातें सब छोड़कर हम मेन टॉपिक पर आते हैं। राहु का साम्राज्य क्या होगा, राहु क्या प्रदान करेंगे आपको, कैसे प्रदान करवाएंगे। तो देखिए अष्टम भाव किससे जुड़ा होता है, हमारी मृत्यु से जुड़ा होता है, पुरातत्व भाव होता है। अभी तक आपकी जो काफ़ी लोग होते हैं ना कि जब उनका बर्बादी में नंबर आता है तो बर्बाद करते रहते हैं, करते 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 आसमान से ज़मीन पर आ जाते हैं। तो जो लोग ज़मीन पर आ चुके हैं ना, आसमान से ज़मीन पर आ चुके, राहु महाराज उनको पुनः आसमान पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपके धीरे धीरे राहु महाराज इन्हीं महीनों में अचानक से आपके हर क्षेत्र में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, वो चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, क्योंकि आपके अंदर एक जो है ना पूरा तत्व ज्ञान, आप किसी ज़माने में बहुत अच्छा पैसा पैदा करते थे, किसी ज़माने में बहुत अच्छी तरक्की आपकी हो रही थी, बहुत अच्छा आपके पास सब कुछ था, आज कुछ नहीं। तो वहाँ पर ये ज्ञान पुनः उस ज्ञान के अंदर, जैसे बजरंगबली थे ना जब लंका में गए तो जाम भाई उनको ये पता नहीं था मेरे अंदर कितना ज्ञान है और मैं क्या कर सकता हूँ।
उन पर ऋषि का श्राप लगा हुआ था, उन्हें यही नहीं पता था कि मेरे अंदर पावर क्या है, मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तो यहाँ उनको किसने बताया? जामवंत जी ने बताया कि हनुमान जी आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप इस समुद्र को एक ही छलांग में छलांग कर सकते हैं। तो वही शक्ति, वही ज्ञान आपका पुनः जागृत होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा आपके अष्टम भाव पर। यहाँ पर आपको अष्टम भाव होता है ना, हमारा जो है ना विदेश से जुड़ा होता है, विदेश से, फॉरेन से जुड़ा हुआ होता है। आपका राहु क्या है ना, सरकारी कार्यों में भी राहु का हाथ होता है। तो आप विदेश जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे और वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीज़ा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये राहु आपके ऊपर। लेकिन अब भाई आप चारपाई पर लेटे हो और हाथ में कागज़ पकड़े हो और सोच रहे हो हमारा वीज़ा पास हो जाए, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो आप अगर दौड़ कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, तो वीज़ा पास होगा, फॉरेन जा पाएंगे, विदेश जाएंगे और अच्छा लाभ भी राहु प्रदान करवाएंगे। ये भी नोटिस करिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा क्या होता है ना कि कोई हमसे कहता है भाई हम बहुत मुसीबत हैं, बहुत परेशानी में हैं, थोड़ी सी मदद कर दीजिए और हेल्प कर दीजिए, मैं बाद में आपको वापस कर दूंगा। हम लोग उनकी मदद कर देते हैं, चलिए भाई ठीक है अपना काम कर लीजिए, बाद में हमको वापस कर देना। और क्या होता है ना, लोग संसार में एक जैसे नहीं होते हैं। लोग क्या करते हैं, हाँ ले लिया, फिर भूल जाते हैं कि हमें इनका देना भी है क्षमा चाहेंगे। तो ऐसा पैसा आपका, ऐसा धन फंसा हुआ, रुका हुआ, वह आपको प्राप्त होगा। या फिर आपकी सैलरी कहीं रुकी हुई है, आपकी जो सैलरी है वह रुकी हुई है, सैलरी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, किसी XYZ किसी तरीके का आपका धन जो है वह फंसा हुआ है, तो संभवतः ही आपका पैसा, आपका धन जो है वह रिकवर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज की। आपके अष्टम भाव पुरातत्व भाव पर अपने एक तो मित्र राशि में बैठे हैं। दूसरी चीज, जो आपकी हेल्थ खराब चल रही थी, पेट से संबंधित मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें चल रही थी, इनमें कुछ सुधार राहु महाराज, यानी कि कोई बीमारी से आप ग्रसित थे, कोई बीमारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बीमारी वो चाहे आपके नसों से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो संभवतः ही इसमें आपको काफ़ी राहत यहाँ पर राहु महाराज प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की जो प्रभाव और राहु महाराज के आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राहु जो है ना पंचम दृष्टि से जहाँ पर गुरु बैठे हैं वहाँ को देख रहे हैं। अभी क्या था ना कि अभी तक आप ये नोटिस कर रहे थे कि चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, 15,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, आप दुकान चलाते हो, महीने का 50,000 बचता हो, 10,000, 20,000 जितना बचता हो, तो चाहे नौकरी करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, इस हाथ में पैसा आया, दिखाई तो दिया, इस हाथ में पैसा आया, लेकिन इस हाथ में नहीं देखा, इस हाथ से आया इसी से चला गया, हमें उसका हम भोग ही नहीं पूर्ण तरीके से कर पाए। यानी कितना भी पैसा पैदा कर रहे हैं उसका 1/4 भी नहीं बचा पा रहे हैं। पैसा सब खर्च हो रहा है, व्यय खर्च हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो ऐसा पैसा आपका, ऐसा धन जो है ना आपका, धन में जो आप बचत नहीं कर पा रहे थे वह धन में आप बचत करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ कोई आप पर केस, किसी ने झूठा आरोप लगा दिया, भैया आप जो हैं अपने काम को अच्छा कर रहे थे, आपकी तरक्की को देखकर शत्रुओं ने, दुश्मनों ने आपके जो है उल्टा आपको फांस दिया, तो संभवतः ही आप पर जो झूठा मुकदमा या केस लगा हुआ है उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि झूठा किसी ने मुकदमा वगैरह आप पर लगा दिया है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा, संभवतः ही राहु के पास में अगली दृष्टि आपके धन भाव पर। अब भाई जाओ ना, धन भाव पर पहरा किसका है? केतु महाराज का है। अब जो है ना राहु महाराज केतु महाराज से कह रहे भाई मेरे हम नक्षत्र में आ गए हैं, क्योंकि ये शरीर के एक ही हिस्से हैं राहु केतु महाराज। तो कह रहे हैं हम अपने नक्षत्र में आ गए हैं और अपने नक्षत्र में आ गए तो भाई तुमको भी बुरा फल नहीं देना है। यहाँ पर धन में आपके वृद्धि राहु महाराज करवाते हुए नजर आएंगे, धन को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कैसे? आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी मेहनत और देखने को राहु और करवाएंगे। अचानक से आपको धन में आपके वृद्धि करेंगे तो और आपका मन लगेगा काम में, और काम करने का मन लगेगा, तो संभवतः ही और आप कार्य करते हुए नजर आएंगे।
जिसमें आपको आध्यात्मिक राहु महाराज आपको लाभ भी प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की कि परिवार में आपके विवाद करवा रहे थे, लड़ाई झगड़े करवा रहे थे परिवार में, तो वह लड़ाई झगड़े भी आपके ना के बराबर होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज की अगली दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जिससे सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, जिस तरीके से सुख मिलने चाहिए उस तरीके से सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, तो संभवतः ही आपके सुखों में राहु महाराज आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके सुखों को राहु महाराज आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जैसे जो भौतिक सुख साधन है ना, उनमें वृद्धि करेंगे। पैतृक धन तथा पैतृक भूमि का लाभ आपको करवाएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज के आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। किसी पर ये प्रभाव ज़्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, ये जरूर हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है कि पता नहीं राहु महाराज किस अवस्था में आपकी कुंडली में बैठे हों, अस्त अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में बैठे हों राहु महाराज, चाहे वो बाल अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में बैठे, जिस अवस्था में राहु महाराज बैठे होंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। और फिर दूसरी कर्मों पर, आप जैसा कर्म करते हैं, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप हमारी बात मानेंगे तो कुछ अच्छा और रिजल्ट मिलेंगे। लगभग ये राहु महाराज आपको ये फल प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, शनिवार का और बुधवार का दिन जो होता है वह राहु महाराज को समर्पित होता है। बुधवार के दिन आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। कपड़ा नीला या काला हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। 1 लोटा जल प्रतिदिन आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, ओम राहुवे नमः राहु महाराज के बीज मंत्रों का जप करें। आचरण अपने बिल्कुल शुद्ध रखें और कर्म मेहनत लगातार करते रहें। राहु आप पर प्रसन्न होंगे और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। फिर भी अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिए। राम राम, हरे कृष्णा।